नमस्कार, लाइव आसनसोल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं चुनावी खबरों की ओर। राज्य में 365 लागू करने का किया मांग। कहा, बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। पश्चिम बंगाल आसनसोल लोकसभा की खाली सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बुधवार को भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल द्वारा नामांकन पत्र भरे जाने के दौरान आसनसोल पहुंचे भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने तृणमूल सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने आसनसोल की जनता पर पार्टी के लिए भरोसा जताते हुए कहा कि आसनसोल की जनता पहले भी भाजपा को जिता चुकी है और आशा है कि इस बार भी वे भाजपा को ही जिताएंगी। जिसके বাংলার মানুষ কালকে যদি ভাবে আসানসোল মানুষ অ্যাডভান্স একদিন ভেবে না। আসানসোল মানুষ এখানে আগে থেকে বিজেপিকে জিতিয়ে এসছে, এবারও জেতাবে, এটা আমাদের আশা আছে। जिसके बाद उन्होंने बीरभूम रामपुर हाट हिंसा मामले को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। দেখুন, এটা প্রমাণ হচ্ছে কি বাংলায় আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলছে। যারা মারা যাচ্ছেন, যাদের খুন করা হচ্ছে, যাদেরকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তারা বলছেন যে পুলিশের উপরে ব্যবস্থা নেই, মানে পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে এটা খুন করিয়েছে। আনিস খানের কেসেও এটাই দেখেছি আমরা, রামপুর হাটেও এটা দেখেছি। তার মানে ইমিডিয়েট মমতা ব্যানার্জি যিনি পুলিশ মন্ত্রী আছেন, মুখ্যমন্ত্রী আছেন, পদত্যাগ করা দরকার। इनके लोगों में जलाकर मारा जा रहा है। वे लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस के सामने उनके लोगों को जलाकर मारा गया। ऐसा घटना हमने हावड़ा के अनीस हत्याकांड मामले में भी देखा और अब बीरभूम के रामपुर हाट मामले में भी देख रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को अपना पद त्याग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मामले को सीबीआई और एनआईए जांच करवाने की मांग की है। साथ में अविलंब राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। हम बताते चले कि राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार तब दिया जाता है जब राज्य सरकार को हटाए जाने और राज्य में केंद्र सरकार का शासन लागू होना होता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देता है। ऐसा होने पर राष्ट्रपति की अनुमति से केंद्र सरकार राज्य मशीनरी का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। संविधान की अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है। साथ ही राष्ट्रपति शासन तब भी लागू किया जा सकता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल न हो। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि वे संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान को प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य के संवैधानिक मशीनरी या विधायिका संवैधानिक मानदंडों का पालन करने में विफल रहती है तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ध्वस्त होने का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। कैमरामैन सुजीत वाल्मीकि के साथ मैं तारा बानू। খাতাতে যাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে, কিছু পুলিশ আধিকারিকের নামও আছে, কিছু গুন্ডার নামও আছে, তাদেরকে কোথায় রাখতে হয় সেটা ইলেকশন কমিশনের আইনে আছে, তারা ব্যবস্থা করবেন। আমরা অরিড নই। আর অঞ্চলে আপনি যাদেরকে পুড়িয়ে মারলেন তাদের বলে বীরভূমে বুথ দখল করেন, আসানসোলে ওসব হবে না, উল্টো হবে। আপনি যাদেরকে পুড়িয়ে মারলেন তাদের বলে আপনি বীরভূমে কিন্তু বুথ দখল করেন, এটা মাথায় রাখতে হবে। আসানসোলে ওই জিনিস পারবেন না করতে। শুনুন, আমাদের নীতির উপরে
এটা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল লড়াই নয়। অত একটা লোককে মিডিয়ার কাছে আপনারা গোপাল ভাঁড়ের মতো করেছেন, বাচ্চারা পোগো টোগো সরিয়ে ওদেরকে দেখে, আমরা ওদেরকে পলিটিক্যাল লোক হিসেবে মনে করি না, ওরা হাসির খোরাক। আমরা এই নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে লড়ব এবং নিশ্চিতভাবে গত এক সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে ২৬ জন খুন হয়েছে, আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে, রামপুরহাটের মহিলাদের শিশুদের গণহত্যা জেনোসাইড যেমন এই নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে, সাথে সাথে ঝালদাতে কাউন্সিলরকে খুন এবং অন্যান্য জায়গায় যে ধরনের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে, রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা, এটা আসানসোলে নির্বাচনে অন্য অনেক ইস্যুর সঙ্গে প্রভাব ফেলবে। আমি ওই রকম জোকারের কথার উত্তর দেব না। উনি এখন সিবিআইয়ের কাছে কখন যাবেন, কি করবেন, এগুলো ভাবুন। অক্সিজেন সিলিন্ডার কটা লাগবে, কোথায় থাকবেন, এইসব ব্যবস্থা করুন। এসব